अभी अभी दीपावली पर्व आ रहा है। दीपावली पर्व भारतीय परंपरा का खास पर्व है। समस्त भारत से लेके देश विदेश में जहाँ भी भारतीय लोग रहते हैं वहाँ तक दीपावली पर्व धाम धूम से मनाया जाता है। बड़ा हर्षोल्लास के साथ आनंद उल्लास पर्व की मजा है और आनंद उल्लास को ही पर्व कहते हैं। पर्व में आनंद उल्लास होता ही है और होना ही चाहिए, लेकिन वो आनंद उल्लास के साथ पर्व का उद्देश्य क्या है ये जानना भी इतना ही जरूरी है। हर पर्व का कोई उद्देश्य होता है। जैसे कि जन्माष्टमी, तो उसमें आनंद तो है ही, लेकिन उसका उद्देश्य है कृष्ण जन्म महिमा। रामनवमी, तो उसमें भी आनंद तो है, लेकिन उसका उद्देश्य है राम जन्म महिमा। वैसे हर पर्व का कोई उद्देश्य होता है जिसको पर्व की पहचान कहते हैं। ये दीपावली पर्व का उद्देश्य क्या? ये पर्व देवी आराधना का पर्व है, देवी महिमा का। जैसे नवरात्रि देवी आराधना का पर्व है, वैसे दीपावली भी देवी आराधना का पर्व है। नवरात्रि 9 दिन का पर्व है, दीपावली 3 दिन का पर्व है। 1 दिन का पर्व नहीं है, ये 3 दिन का पर्व है। नवरात्रि नव दुर्गा, गिरजा, ब्रह्मचारिणी, गौरी, चंद्रघंटा, स्कंदमा, कात्यायनी, कालरात्रि, कुष्मांडा, सिद्धिदा, ये नव दुर्गा के नाम से नव दुर्गा पर्व कहो, नवरात्रि पर्व कहो। ये नव दुर्गा का 9 दिन, हर दुर्गा का 1 दिन। प्रथम शैलपुत्री, पहला दिन शैलपुत्री गिरिजा, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि, अष्टमी महागौरी, नवमी सिद्धिदा। ये नव दुर्गा के 9 दिन और नवरात्रि। वैसे ही ये नवरात्रि में और 3 देवियां का विशेष आधिपत्य है। वो 3 देवियां है मां सरस्वती, मां महालक्ष्मी, मां महाकाली। त्रिगुणात्मक शक्ति, बीज मंत्र की समूह शक्ति, जिसके नाम से बीज मंत्र है। शक्ति उपासना का सर्वश्रेष्ठ मंत्र, जिसको बीज मंत्र कहते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। ऐं का मतलब है सरस्वती, ह्रीं का मतलब है मां महालक्ष्मी और क्लीं का मतलब है मां महाकाली। ये त्रिगुणात्मक शक्ति, समूह शक्ति, ये तीनों देविया का नवरात्रि में विशेष आधिपत्य है। ये तीनों देविया का नवरात्रि में 3 दिन है। प्रथम 3 दिन मां सरस्वती के है, मध्य में 3 दिन मां महालक्ष्मी के है और अंत में 3 दिन मां महाकाली के है। वैसे दीपावली पर्व भी ये तीनों देविया का आराधन पर्व है। नवरात्रि में ये तीनों देविया का 3 दिन है। दीपावली में ये तीनों देविया का 1 दिन है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और दीपावली। त्रयोदशी, जिसको धनतेरस कहते हैं, वो मां महालक्ष्मी का पूजन अर्चन का दिन है। उस दिन मां महालक्ष्मी की विधिवत पूजा होती है, शास्त्रोक्त विधि विधान से। वो मां महालक्ष्मी की पूजा विधि का दिन है। चतुर्दशी, 14, वो मां महाकाली की पूजा अर्चना का दिन है। उस दिन मां महाकाली की साधना
मंत्र साधना, मंत्र प्रयोग, तांत्रिक मांत्रिक विधि से मां महाकाली का अनुष्ठान, वो मां महाकाली का साधना का दिन है। वो दिन भूत पिशाच की अफवाह के लिए तो मशहूर है, लेकिन वो दिन मां महाकाली की आराधना का दिन है और इसीलिए ही उसको काली चौदस कहते हैं। काली चौदस का मतलब काला दिन नहीं, काली चौदस का मतलब है मां महाकाली की चौदस, मां महाकाली की आराधना की चौदस। ये दिन मां महाकाली की पूजा अर्चना का दिन है। और दीपावली ओ मां सरस्वती की पूजा विधि का दिन है। उस दिन मां सरस्वती की पूजा विधि होती है, जिसको चौपड़ा पूजन कहते हैं। वो पूजन विधि दीपावली के दिन पूरा दिन से लेके देर रात तक चलती है। अमावस्या के दिन कोई शुभ कार्य नहीं होता है। शुभ कार्य के लिए अमावस्या व्यर्थ तिथि है। अमावस्या के दिन शुभ कार्य का कोई मुहूर्त नहीं है। शुभ कार्य के लिए अमावस्या निषेध दिन है। लेकिन 12 अमावस्या में ये अश्विन मास की अमावस्या एक ऐसी अमावस्या है कि उस दिन कुछ अशुभ नहीं है, उस दिन सब शुभ ही शुभ है। उस दिन अशुभ का निषेध है, क्योंकि जहां मां जगदम्बा विराजमान है, योग माया महामाया, वहां अशुभ कैसे होता है। और इसीलिए ही दीपावली के दिन पूरा दिन से लेके देर रात तक ये पूजन विधि चलती है। और उसमें भी बहुत देर रात को, लगभग आधी रात को एक पूजन विधि का मुहूर्त होता है, एक मुहूर्त जिसको सिंह लग्न का मुहूर्त कहते हैं। वो मुहूर्त में पूजा कराने में कई श्रद्धालु ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, ज्यादा आग्रह रखते हैं और उसको श्रेष्ठ मुहूर्त कहते हैं। अमावस्या, आधी रात और श्रेष्ठ मुहूर्त। और है क्योंकि जहां मां जगदम्बा विराजमान है, मां जगदम्बा की ज्योति प्रज्वलित है, वहां अंधेरा कैसे होता है, वहां तो उजाला ही उजाला होता है। आप दीपावली का चित्र देख लो, दीप ज्योति का चित्र है। वो ज्योति मां जगदम्बा की ज्योति है, ज्योते प्रलंबा, मां जगदम्बा की प्रलंब ज्योति का चित्र है वो। और जहां मां जगदम्बा की प्रलंब ज्योति प्रज्वलित है, वहां अशुभ कैसे होता है। मां सरस्वती, मां वाणी देवी, मां बागवानी जहां हाजिर है, जहां विराजमान है। और मां सरस्वती का सब प्रतीक भी शुभ्र है। अब मां सरस्वती का सब प्रतीक देख लो, सब शुभ्र ही शुभ्र। मां सरस्वती का वर्ण या कुंदेंदु, पूर्णिमा के चंद्र की समान मां का वर्ण है। वस्त्र या शुभ्र वस्त्रावृता, वो भी शुभ्र सफेद। गले में हार है मोती का, तो भी तुषार हार धवल, वो हार भी सफेद। मां सरस्वती के 4 हाथ, उसमें 2 हाथ से वीणा पकड़ी है, तो वीणा के तार सफेद। बाकी के 2 हाथ, उसमें एक हाथ में पुस्तक, तो पुस्तक भी सफेद। और एक हाथ में माला, तो माला भी हस्ते स्फटिक मालिका, वो माला भी स्फटिक की माला है, मतलब सफेद। और मां सरस्वती का आसन पद्मासने संस्थिताम, पद्म कमल का आसन है। और वो कमल का फूल वो श्वेत पद्मासना, वो कमल भी श्वेत सफेद। मां का
मां सरस्वती का सब प्रतीक शुभ्र ही शुभ्र है, और इसलिए ही इसको दीपावली कहते हैं। दीपावली मां सरस्वती का पूजन अर्चन का पूजा विधि का दिन है। मां सरस्वती, मां महालक्ष्मी, मां महाकाली, ये त्रिगुणात्मक शक्ति आप सब परिवार पर प्रसन्न रहे, सब देवी देवता आप सब पर प्रसन्न रहे, और आप सबको दीपावली की शुभकामना। जय माता जी, हर हर महादेव।